ससुराल की ठंड और चटपटी रसोई। खाना बनकर तैयार है, सब आ जाइए। पूरा परिवार खाना खाने बैठ जाता है। सबको खाना अच्छा लगता है, लेकिन सुनीता कहती है, बेटा सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है, लेकिन तुम्हें इतना तीखा चटपटा खाना नहीं बनाना चाहिए। ओह, अच्छा ऐसी बात है मम्मी, लेकिन आप जरा मुझे बताएंगे कि मुझे चटपटा खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि बेटा कुछ दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम ससुराल वालों के लिए अगर ऐसा चटपटा खाना बनाओगी और उन्हें चटपटा खाना नहीं पसंद होगा तो बताओ तुम क्या करोगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है मम्मी, मैं उन लोगों को भी चटपटा खाना खाना सिखा दूंगी। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें सबकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें चटपटा खाना पसंद नहीं होगा तो तुम्हें चटपटा खाना नहीं खिलाना चाहिए। ओहो पापा, आप भी ना बहुत सोच रहे हैं। आपको पता है ना, मैं मास्टर शेफ हूँ, और अगर कोई एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा लेता है और उसे मेरे हाथ के बने खाने से प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी मेरे हाथ का बना चटपटा खाना खा लेता है तो फिर खाता ही रह जाता है। हाँ मम्मी पापा, मुझे लगता है आप दोनों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी प्रीति बड़ी हो गई है और सब अच्छे से संभाल लेगी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई, अब खाने का मजा लेते हैं। वैसे तुमने बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर बनाया है। इसी तरह सब खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह जब प्रीति रसोई में खाना बना रही थी, वो सभी के लिए बढ़िया सा दही बल्ले बनाकर लेकर आती है। तभी उसके पास कॉल आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं आज सबके लिए दही भल्ले बना रही थी। सोच रही थी उड़द की दाल की बजाय मूंग की दाल के बनाए जाए। तुम भी हमेशा बस एक्सपेरिमेंट करती रहती हो, कभी रसोई की दुनिया से भी बाहर निकला करो। तुम्हें तो पता है मुझे अलग अलग तरह का खाना बनाना कितना पसंद है। खासकर चटपटा खाना तो मेरी जान है। चटपटा खाए बनाए बिना खाने में स्वाद ही नहीं आता। अच्छा, तुमने नाश्ता कर लिया? अभी कहाँ, तुम्हें तो पता है ना हमारे यहाँ का क्या हाल है। चिंता मत करो, शादी के बाद बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी सबको। फिर तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। इतनी प्यारी, संस्कारी और स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू जो मिल जाएगी हमें। प्रीति से फोन पर बात करने के बाद रोहन भी घर के बाकी सदस्यों के साथ टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे बस, अब और कितनी देर लगाएगी? अब खाना ले भी आ। शांति रखो। आयशा अंदर से आवाज देती है, जिसे सुनकर शांति का गुस्सा और भड़क जाता है। पता नहीं और कितनी शांति करवाने को बोलेंगे। आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, हम यहाँ बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसे तो बस कछुए की चाल चलनी है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, अपना पारा हाई मत करो। इससे अच्छा तो हम अपनी रजाई में ही बैठ जाते। यहाँ ठंड में आकर टेबल पर बैठकर इंतजार करने का क्या फायदा है? उसके बाद आयशा सबके लिए खाना लेकर आती है। खाना परोसा जाता है और सब खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन पहला निवाला खाते ही सबका मुंह बन जाता है। सच में तुझे काम चोरी के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं आता। इसे तू खाना कहती है? कितनी बार कहा है कि थोड़ा चटपटा तीखा खाना बनाया कर, लेकिन नहीं, हर बार बस खाना उबाल कर रख देती है। खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, एकदम फीका खाना लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो अब और खाने का मन भी नहीं कर रहा। इससे अच्छा खाना तो मेरी कैंटीन में मिल जाता है। मैं तो चली, हो गया मेरा तो। इतना कहकर रिया वहाँ से उठकर अपना पर्स लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। हाँ तो देखा ना तूने, तेरी वजह से कोई भी ठीक से पेट भरकर खाना नहीं खा पाता। इमाम साहब, जैसा आपका नाम है वैसी आपकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो बिल्कुल भी शांति नहीं है। अब मुझे जितनी पगार मिलती है उतने में उतना ही मिलेगा। चाहिए हो तो बोलो, नहीं तो मैं तो चली। इतना कहकर आयशा रसोई में चली जाती है। देखा देखा जरा कैसे इसके कितने नखरे हैं। ऐसा लग रहा है ये नहीं बल्कि हम इसके यहाँ काम करने आते हैं। सच में इन काम वालियों के बहुत नखरे होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और कोई भरोसेमंद नौकरानी भी तो नहीं मिलती कहीं। आज के जमाने में भरोसेमंद आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। कम से कम इसके सहारे हम अपना घर तो छोड़कर चले जाते हैं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आप दोनों चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों में आपकी बहू आ जाएगी, उसके बाद वो काम संभाल लेगी। आपको तो पता है ना उसे खाना बनाने का कितना शौक है। अब दोनों ही घरों की शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, क्योंकि शादी की तारीख नजदीक जो आ रही थी। प्रीति के घर में पहले सुबह हल्दी की रस्म होती है, जहाँ पर महिलाएं ढोलक बजा रही थी और डांस कर रही थी। तुम्हारी शादी में तो मैं धूम मचा दूंगी। नेहा डांस करते हुए प्रीति को कहती है, जिसे देखकर प्रीति हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो दिख रहा है। इस तरह परिवार में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। रजत भी अपनी बहन की शादी के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा था। हर चीज को अच्छे से देख रहा था।
अरे भैया, जरा फूलों की डेकोरेशन ठीक से करो। मेरी बहन को जैसी डेकोरेशन चाहिए उसे बिल्कुल वैसे ही मिलनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसकी ड्रीम वेडिंग होनी चाहिए, जरा ठीक से करो। पूरा परिवार शादी की तैयारी में बिजी था। अगले दिन प्रीति की मेहंदी का फंक्शन था। मेहंदी आर्टिस्ट प्रीति को मेहंदी लगा रही थी और नेहा उसके लिए परफॉर्म करती है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। एक तरफ प्रीति के घर में जोर शोर से तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर में भी बहुत रौनक थी। हर कोई डीजे पर डांस कर रहा था और रोहन भी मेहंदी लगवाते हुए। भाभी का नाम ऐसा लिखवाना कि अगर वो ढूंढने भी बैठे ना तो भी नाम ना ढूंढ सके। अब तो नाम लिखा जा चुका है जी, देखो ये सामने ही लिखा है, एकदम बड़ा बड़ा। शाबाश हमारे शेर, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। इतने अच्छे से बड़ा नाम लिखवाया है कि देखते ही कोई भी ढूंढ लेगा। भाभी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हो तुम, हैं? लेकिन इनिशियल्स भी लिखे जाएंगे और बिल्कुल छोटे और छुपा कर। चलो लिखवाओ। इस तरह धूमधाम से सभी मेहंदी की रस्म भी हो जाती है और अगले दिन रोहन अपनी पूरी बारात के साथ वेन्यू तक पहुंच जाता है। बारात का स्वागत किया जाता है और थोड़ी देर बाद पूरे रस्मों और रिवाजों के साथ फेरों की रस्में भी पूरे हो जाती हैं। इस तरह पूरे विधि विधान के साथ रोहन और प्रीति की शादी हो जाती है। उसके बाद प्रीति अपने ससुराल विदा हो जाती है। अपने कमरे में प्रीति कपड़े चेंज करके आती है। फाइनली तुम मेरे सामने हो। फाइनली। फिलहाल लेकिन बहुत ठंड लग रही है। आज हमारी शादी वाले दिन बहुत ठंड थी। प्रीति कांपते हुए रजाई में बैठ जाती है। तो अच्छी बात है ना, बाद में याद तो रहेगा कि हमारी शादी वाले दिन इतनी ठंड थी। कुछ तो यादगार बात रहेगी। हाँ, लेकिन कांपने की वजह से मेरा टेढ़ा मेढ़ा मुंह ना आया हो फोटोज में। इस तरह दोनों बात करके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह प्रीति जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। प्रीति खुद को शीशे में निहारती हुए। देखो तो जरा, शादी के बाद एक लड़की का पूरा लुक ही बदल जाता है। कितनी अच्छी दुल्हन लग रही हूँ मैं। तैयार होने के बाद प्रीति नीचे आती है और आज क्योंकि उसकी पहली रसोई थी तो अपनी रसोई में सारी सब्जियां निकाल कर रख लेती है और ठंडे पानी से सब्जी धोती है। यार, सर्दियों में सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है, ठंडे पानी में कुछ भी काम करना। सच में कुल्फी सी जमने लगती है ठंडे पानी में काम करके। तो सब्जी धोने के बाद प्रीति प्याज, टमाटर, मिर्च और सब कुछ काटने लगती है और लौकी के छिलके छिलने के बाद उसे वो घिया कस कर लेती है। इसके बाद वो मस्त चटपटे घिया कोफ्ते बनाने की तैयारी करती है। सबको ऐसा बढ़िया सा चटपटा खाना बना कर खिलाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घिया कोफ्ते बनाने के बाद प्रीति उसके साथ आलू की भी चटपटी सब्जी और गर्मा गर्म पूरी बनाती है। साथ में उसने आटे का हलवा भी बनाया था। ये सारा खाना सबको परोसा जाता है। कोई भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा था क्योंकि हमेशा फीका खाना खाकर सबकी एनर्जी डाउन ही रहती थी। अब देखना है बहू कि तुमने किस तरह का खाना बनाया है। आयशा से बेहतर है या उससे भी ज्यादा फीका खाना बनाया होगा। चलो सब खाते हैं। सब खाना खाना शुरू करते हैं और जैसे ही सबका पहला निवाला खाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खाना इतना स्वादिष्ट होगा। अरे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मैं सच में अपने घर में ही इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। नहीं मम्मी, सपना नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। कितना चटपटा खाना है यार। ऐसा खाना खाकर तो मजा आ गया भाभी। सच में आपने तो कमाल कर दिया। वाकई मैंने भी आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। तुमने तो बिल्कुल सही कहा था कि तुम बहुत ही चटपटा खाना बनाती हो और वाकई ये बहुत चटपटा खाना है। आज तक तो बस फीका खाना ही खाया था हमने, लेकिन आज चटपटा खाना खाकर पता चल रहा है कि चटपटे खाने की तो बात ही अलग होती है। सभी का इतना ओवर एक्साइटेड रिएक्शन देखकर प्रीति मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप सब तो ऐसा कर रहे हैं कि पहली बार जैसे मानो आपने चटपटा खाना खाया हो सकता है बेटा कि तुम्हें लग रहा हो कि चटपटा खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में हम पहली बार इतना अच्छा और चटपटा खाना खा रहे हैं। आज तक तो बस फीका खाना ही खाया था। इस तरह सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन घर के बाकी काम खत्म करने के बाद जब रात को भी प्रीति सबके लिए खाने में चटपटा खाना बनाती है तो सब और खुश हो जाते हैं। आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था। सुबह शाम चटपटा खाना खाने को जो मिल गया, मन खुश हो गया, दिल की तृप्ति हो गई। हाँ, आज तो बहुत प्यारी और सुकून की नींद आने वाली है। सच में बेटा, तुमने तो हमारी रसोई में जादू फैला दिया और खासकर सर्दी में तो चटपटा खाना खाने का तो और मजा आ रहा है। आयशा तो एक नंबर की कामचोर थी, कभी ठीक से खाना तक नहीं बनाया, हमेशा बस फीका खाना बना कर दे देती थी।
तो अब से आप सभी को उसके हाथ का खाना खाने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं आप सबको हमेशा चटपटा खाना बनाकर खिलाऊंगी। प्रीति ने खुद अपने मन में ये बात बोली ही थी और ये बात सुनकर तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तो मैं कल ही उसका सारा हिसाब किताब कर दूंगी। खाना खाने के बाद सब रात को अपने अपने कमरे में सोने लगते हैं और अगले ही दिन सुबह शांति आयशा का सारा हिसाब किताब क्लियर कर देती है। मेम साहब, आप एक बहुत ही बड़े टैलेंट को खो रहे हो। हाँ सच में तू बहुत बड़ा टैलेंट है। ऐसा अजूबा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन चिंता मत कर, हमें तेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड मिल गई है। कौन सी नौकरानी है जो आपको मुझसे भी ज्यादा भरोसेमंद मिल गई है? अरे कोई नौकरानी नहीं है, हमारे घर की बहू है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि तू सोच भी नहीं सकती। इस तरह आयशा भी वहाँ से चली जाती है। उसे अब बस घर की साफ सफाई के लिए ही रखा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सर्दियों में प्रीति सबको अक्सर चटपटा खाना बनाकर खिलाया करती थी। एक शाम सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सबके लिए प्रीति गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म चटपटे समोसे बनाकर लाती है। खुशबू से पूरा घर महक उठता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में भी कितने अच्छे होंगे सब। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे का मजा लेते हैं। मुझे तो हर रोज ऐसा चटपटा खाना खाकर बड़ा मजा आ रहा है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और प्रीति के चटपटे खाने से हर कोई बहुत खुश था। प्रीति को भी शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसे खाना बनाना इतना पसंद जो था, उसका जब जो मन करता वो तब वैसा खाना बना देती। एक रात प्रीति और रोहन दोनों बातें कर रहे थे। तुम्हें तो खाना बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है चटपटा खाना बनाना और सबको खिलाना। तो ऐसा है ना, तुमने कभी फूड क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था? या तुमने शेफ बनने के बारे में नहीं सोचा? या इसे रिलेटेड किसी फील्ड के बारे में नहीं सोचा? तुमने तो अलग ही फील्ड में ग्रेजुएशन की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मेरी मम्मी ने कभी मुझसे काम नहीं करवाया था। मेरी मम्मी तो कभी मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं उठवाती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूं। लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहने लगी और खाना बनाने लगी तो मुझे पता चला कि इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और अलग अलग रेसिपीज ट्राई करना भी मुझे बहुत पसंद है। ओहो अच्छा, ऐसा है। तुम्हें अपने पैशन के बारे में बाद में पता चला। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हारा पैशन हमारे घर में काम आ रहा है, हमें चटपटा खाना खाने को जो मिल रहा है। इस तरह दोनों बातें करके सो जाते हैं। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते और फिर महीने। प्रीति का डेली रूटीन बस यही रह गया था। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना। एक दिन प्रीति ने सबके लिए चटपटी बिरयानी और पाव भाजी बनाई थी। चलो, बिरयानी भी दूसरे चूल्हे पर पक रही है और भाजी भी बनकर तैयार हो गई है। बस पाव को सेकना रह गया है। दूसरे दोनों पतीलों में खाना बन रहा था और तीसरे चूल्हे पर प्रीति पाव सेक रही थी। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खाकर मजा आ गया। हाँ, मैं तो बताना भूल गई। आज शाम को हमें फंक्शन में जाना है। शीला के यहाँ पर कुआं पूजन है। उसकी बहू को एक लड़का हुआ है। बहू तुम तैयार रहना। लेकिन एक बात बताओ, मेरी दादी बनने की बारी कब आएगी? प्रीति शांति की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। शाम को सब तैयार होकर साथ में कुआं पूजन में जाते हैं, जहाँ पर सब नए बच्चे के बारे में या फिर किसी न किसी बहू के बारे में बात कर रहे थे। अरे तुझे पता है, मिसेस शर्मा की बहू डॉक्टर बन गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। जब प्रीति ये बात सुनती है तो उसके मन में कुछ अलग सी बेचैनी होती है। लेकिन तभी औरतों का टॉपिक बदल जाता है। अच्छा प्रीति बेटा, तुम बताओ, तुम कब अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोच रही हो? तुम्हारी भी शादी को काफी महीने हो गए हैं। तुम्हें भी बच्चा कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, अब तो बहुत समय हो गया है। अब तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तो तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? जी आंटी जी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी थोड़ा समय और लेना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? लाइफ में भी तो और भी कुछ करना है। वहाँ पर सभी महिलाएं ढोलक पर डांस कर रही थी और उसके बाद सभी खाना खाते हैं। प्रीति वहाँ खाना खा रही थी, तभी शांति आती है। मैं क्या सुन रही हूँ? यहाँ तुम हर किसी को ये कह रही हो कि तुम्हें अभी बच्चे के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचना है। तुमने सबको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मम्मी जी ये बात बिल्कुल सच है। अभी मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। अभी मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें इतना टाइम क्यों चाहिए? मैं अब नॉर्मल जिंदगी से थोड़ा बोर हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कुछ अलग करूँ मम्मी जी। हे भगवान, मेरी बहू ने पता नहीं आज सुबह नाश्ते में क्या खा लिया जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस तरह दिन गुजरते हैं और प्रीति अब घर में रहकर बोर होने लगी थी। तो एक दिन वो रोहन से बात करती है। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। लेकिन अचानक से तुम्हें
नौकरी का भूत कहाँ से चढ़ गया? मैं घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ। हर कोई लाइफ में कुछ न कुछ अचीव कर रहा है। मेरी जल्दी शादी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। लेकिन तुम्हें कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है और तुम घर पर सबके लिए खाना बनाती हो। सब तुम्हारे खाने से खुश हैं, बस बहुत है। बाकी सब मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हैं, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ। इस तरह प्रीति रोहन को अपने मन की बात कहती है और जब ये बात बाकी सबको पता चलती है तो खासकर शांति को ये राज नहीं आता। उसने ऐसे कैसे अपनी मर्जी से फैसला सुना दिया? अरे भला अब नौकरी करने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं माँ, हम इस तरह पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर उसका मन है तो कुछ समय कर लेने दो। अरे नौकरी करेगी तो घर कैसे संभालेगी? और एक बार नौकरी करने लगेगी तो बाद में कोई नहीं छोड़ता। ऊपर से बच्चा करने को भी मना कर रही है। माँ, नौकरी और घर संभालना दोनों आसान नहीं है। कुछ समय बाद जब प्रीति नौकरी से थक जाएगी तो खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह का आश्वासन देकर रोहन प्रीति को नौकरी के लिए शांति को मना लेता है और उसके बाद प्रीति एक फूड कंपनी में जॉब करने लगती है। हालांकि उसे जॉब करना भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बुरी तरह से थकने के बाद रात को घर आकर खाना बनाती है। वो चटपटी मूली की भुजिया बना रही थी। कुछ भी कहो, पूरा दिन कंपनी में काम करने के बाद वो सुकून नहीं मिल रहा था जो घर पर खाना बनाने में मिल रहा है। मेरा पैशन खाना बनाना ही है। प्रीति को भी एहसास हो रहा था कि ये वो जॉब नहीं है जो उसे चाहिए। प्रीति जॉब छोड़ देती है और शांति खुश हो जाती है। तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी है। तुमने सही फैसला लिया। अब मैं चाहती हूँ तुम अपने परिवार को भी आगे बढ़ाओ। मम्मी जी, मैंने आपको कहा है ना कि मुझे इस बारे में सोच समझकर फैसला करना है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता अब तुम्हें और क्या सोचना है और क्या नहीं। अब भला तुम्हें सोचते सोचते ये पूरा जन्म ही निकाल देना है क्या? इस बात पर फिर से प्रीति को शांति से फटकार पड़ती है। दिन गुजर रहे थे और घर के कामकाज में प्रीति बोर हो रही थी। एक दिन प्रीति अपनी पड़ोसन से मिलने जाती है। प्रीति आओ, कैसे आना हुआ? क्या बात है, पहले मैंने जो सुना है क्या वो बिल्कुल सही है? क्या तुम अपने पति से तलाक ले रही हो? लेकिन ऐसा क्यों? हम दोनों के बहुत से झगड़े होते हैं। हम परेशान हो गए हैं। हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। कहते हैं मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता, खास कर खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं आता। दूसरों के खाने से कंपेयर करते हैं हमेशा। लेकिन तुम दोनों को शांति से इस मामले को सुलझाना चाहिए। तुम्हारा एक छोटा बच्चा भी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? सही कहूँ तो मुझे भी डिवोर्स नहीं लेना। अगर ऐसी बात है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वहीं दूसरी तरफ पायल का पति पवन भी रोहन के साथ बाहर आता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे और खाना खा रहे थे। बाहर आकर ही कोई ढंग का खाना नसीब होता है, वरना घर पर तो कभी ढंग से खाना तक नसीब ही नहीं होता। देख, मैं जानता हूँ तू परेशान है, लेकिन तुम दोनों को डाइवोर्स के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। डाइवोर्स लेना आसान नहीं है। लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होते ही हैं। सच कहूँ तो डाइवोर्स मैं भी नहीं लेना चाहता, लेकिन पायल ने भी डाइवोर्स के लिए मना नहीं किया। इसका मतलब उसे सच में मुझसे तलाक चाहिए। उसके बाद शाम को प्रीति घर पर आकर सबके लिए खाना बना रही थी। आज फिर वो खाने में सबके लिए चटपटी सोयाबीन और चाप की सब्जी बनाती है। सभी को खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के पहले चटपटे खाने की तो जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। बहू ने तो हमारी रसोई को इतने अच्छे से संभाला है कि पूछो ही मत। हाँ, इस चटपटे खाने की तारीफ तो हर कोई करता है। जो भी एक बार हमारे घर का चटपटा खाना खा लेता है उसे रेसिपी जानने की बड़ी इच्छा होती है। यहाँ से प्रीति के दिमाग की बत्ती जलती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं और रात को प्रीति और रोहन पायल और पवन के बारे में आपस में सारी बात करते हैं। इसका मतलब दोनों ही डिवोर्स नहीं लेना चाहते, लेकिन दोनों का इस चीज पर झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल, उन दोनों को बैठकर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अब अगले दिन प्रीति पायल से मिलने जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? उन्होंने सच में रोहन से कहा कि उन्हें तलाक नहीं चाहिए? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। इसीलिए तुम्हें अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। देखो, एक अच्छा खाना खिलाना पत्नी का फर्ज है और पति का दिल जीतना है तो दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसी तरह प्रीति अपनी चटपटी रसोई की सारी रेसिपीज हर रोज पायल को सिखाने जाती थी। नहीं नहीं, पहले कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म होने दो, उसके बाद ही खाना बनाने का फायदा है। नहीं तो खाने में वो मजा नहीं आएगा। और मसाले का भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह प्रीति पायल को हर रोज एक नई डिश सिखाती और जब पवन पायल के हाथ का खाना खाता, बिल्कुल, मुझे यही तो चाहिए था। आजकल तुम इतना चटपटा खाना बनाकर खिला रही हो, मजा आ जाता है। जब तुम पहले मुझे खाने के लिए टोकती थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था, मुझे माफ कर दो। मैं भी आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुमसे तलाक नहीं लेना।
ये खुशखबरी जब प्रीति रोहन को बताती है, वाह मेरी चटपटी पत्नी, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुमने एक तलाक रुकवा दिया, मुझे तुम पर नाज है। अगर कुछ करना चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगले दिन पायल मिठाई का डिब्बा लेकर प्रीति के पास आती है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो पाया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है। मेरी एक फ्रेंड है जो खाना बनाने में बहुत स्ट्रगल करती है और जिसकी वजह से उसे बड़ी परेशानी होती है और ससुराल वालों से रोज डांट पड़ती है। प्लीज उसे भी बचा लो, लेकिन वो तुम्हें इसके पैसे देगी और तुम्हें बदले में उसे कुकिंग लेसन्स देने होंगे। ये बात सुनते ही प्रीति की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि इसकी मन पसंदीदा जॉब है। अब अगले दिन जब सभी सुबह नाश्ता कर रहे थे, तुम बस यही करती रहना, लेकिन अपनी फैमिली बढ़ाने पर ध्यान मत देना। माँ हमने इस बारे में बात की थी, अभी हमें थोड़ा समय चाहिए। अरे और कितना समय चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस जन्म में अपने पोते या पोती का मुंह देख पाऊंगी। शांति फिर से खड़ी खोटी सुनाती है। प्रीति तैयार होकर उस लड़के के घर जाती है और इस तरह प्रीति को अपना फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। तुम शुरू करते हैं? मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, हर रोज डांट पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत है, फिर सब हो जाएगा। साथ में वो ऑनलाइन भी रेसिपीज शेयर करने लगती है। प्रीति ने अपना ऑनलाइन भी एक अकाउंट बना लिया था। एक दिन वो सबके लिए खाना बना रही थी और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखा आप सबने, अगर हम बड़े ही आराम से खाने को बनाएंगे तो अपने आप खाने का स्वाद बढ़ जाता है। खाना बनाना भी अपने आप में कला है, बस एक मैजिकल टच की जरूरत होती है। शांति बाहर खाने की टेबल से आवाज लगाती है, अरे अब और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा खाने के लिए? अब जल्दी लेकर आ जा। फिर से तेरा वही वीडियो बनाने का भूत सवार हो रखा है क्या? जी मम्मी जी, अभी ला रही हूँ। पता नहीं पूरा दिन क्या क्या करती रहती है। खाना भी टाइम पर नहीं मिलता हमें यहाँ। कोई बात नहीं, जरा सब्र रखो, खाना बस आता ही होगा। उसके बाद प्रीति जल्दबाजी में खाना बनाती है और सबको खाना लाकर परोसती है। पता नहीं क्या वीडियो बनाने का शौक चढ़ा है। वीडियो बनानी है बना, लेकिन खाना बनाते समय क्यों? हम सब यहाँ बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे हैं। माफ करना मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। दरअसल वीडियो की वजह से लेट नहीं हुआ है। आज खाने में मैंने एक्स्ट्रा डिश बनाई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई की थी। कुछ भी हो, जरा ध्यान तो देना ही चाहिए। शांति भी बस एक वजह से ही प्रीति से नाराज थी, लेकिन प्रीति कुछ करना चाहती थी। प्रीति हार नहीं मानती और हर मुश्किल के बावजूद वो डटी रहती है और अब उसे फाइनली सपोर्ट मिलता है और वो काफी फेमस हो जाती है। फिर एक दिन उसे कुकिंग टीवी शो पर बुलाया जाता है। पूरा परिवार प्रीति को टीवी पर देख रहा था। तो कुछ इस तरह हम आटे को गूंथना शुरू करेंगे। इसी के अंदर हमें सारा मसाला मिक्स करना है। उसके बाद हम इसकी गोल लोई बनाएंगे। प्रीति को टीवी पर देखकर सब खुश हो रहे थे। देखो तो भाभी कितनी अच्छी लग रही है और कितनी खुश नजर आ रही है। फाइनली भाभी ने अपना सपना पूरा कर लिया। चटपटे खाने की रेसिपी लेकर भाभी चटपटे खाने की टीवी शो तक चली गई है। मुझे तो बड़ा प्राउड हो रहा है। अब मैं सबको बताऊंगी कि ये मेरी भाभी है। लेकिन शांति का गुस्सा अभी भी नहीं थमा था और प्रीति जब घर आती है, हमें खुशी है कि तुम ये इनाम जीत गई बहू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हाँ भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुशी तो मुझे भी है, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आखिर मैं जो चाहती हूँ उसके लिए तुम तैयार ही नहीं हो। माँ जी, अब मैं तैयार हूँ परिवार शुरू करने के लिए। ये सब बात सुनकर शांति खुश हो जाती है। लेकिन मम्मी जी, अगर मैं पहले ऐसा करती तो मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाती। घर की चार दीवारी में मेरा मन नहीं लगता था। हर रोज बस वही रूटीन करना। हर बहू अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रही थी। मैं भी एक बार अपने पैशन को फॉलो करना चाहती थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं किया था। अब मुझे लग रहा है कि समय ठीक है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं पहले ऐसा करती तो आज मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर पाती। शांति को प्रीति की बात समझ में आती है और हाँ बेटा, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ एक बात से तुमसे हमेशा नाराज रही, बाकी तुम्हारी सारी चीजों को नजरअंदाज किया। मुझे गर्व है तुमने मेहनत की, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। किसी भी बात पर नाराजगी नहीं दिखाऊंगी। इस तरह अब प्रीति डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने जाती है और वो अब अपने सपने को पूरा करने के बाद वो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है।